पर कहीं ना कहीं जो बाजार के फंडामेंटल्स हैं या जो रियलिटी है, क्या बाजार उससे आगे चल रहे हैं या फिर उसी की चाल के हिसाब से चल रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, रियलिटी भी जल्दी कैचअप कर लेगी। दीप, देखिए, आप और हम या कोई और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बाजारों को कैसे चलना है, कि फंडामेंटल के आगे या पीछे। लेकिन एक चीज जो साफ नजर आती है कि जब सबसे बुरी खबरें होती है तब खरीदारी का वक्त होता है, जब सबसे अच्छी खबरें एक साथ आने लगती है तब शायद आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। मैं सावधान होने के संकेत इसलिए दे रहा हूं। पहली चीज तो आप देखिए, सावधानी के संकेत खाली 800 पॉइंट की डाउ की तेजी को मत देखिए। डाउ भी 1600 पॉइंट से घटकर 800 पॉइंट रहा है। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल ये न निकाले कि बाजार आज का आज टॉप बना देगा, यू टर्न ले लेगा या यहां से गिरना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दो चीज है, एक मूड माहौल तेजी का, इसमें कोई डाउट नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं। खरीदारी का मौका है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इन सब के बीच में आपको तेजी और यूफोरिया में फर्क करना बहुत जरूरी है। तेजी में रहना है, यूफोरिया में नहीं। और वो क्यों? इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आमतौर पर जब सब अच्छी खबरें हों तब बाजार टॉप बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका को नया राष्ट्रपति बन गया, वैक्सीन आने की खबरें हो रही है, तो बाजार वहां पर टॉप बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, हमारे यहां देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पुट कॉल रेशियो आपका 1.77 पर हायर लेवल पर है, जो आपको ऊपरी स्तरों पर अलर्ट करता है। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन पिछले हफ्ते में 40% थी दीप, 40%, और आज है 70%। यानी कि एफआईज भी काफी हद तक अपना पेट भर चुके हैं। 5-7% और नेट लॉन्ग बढ़ा दे तो अलग बात है, अब अदरवाइज अपना पेट भर चुके हैं। तीसरी बात, 7 दिनों तक 6 दिनों तक नॉन स्टॉप आपने तेजी देखी है। 11,535 का लो बनाकर निफ्टी 12,535, 1000 पॉइंट बिना थके, बिना रुके, बिना अटके चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रूडेंट होगा कि ऊपरी स्तरों पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करें। ये इन्वेस्टर्स के लिए राय है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहां से अगले 10 या 15 दिन आपको धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब किस लेवल से कहां से बाजार घूमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं 13,000 के आसपास, 12,800, 13,000 एक अच्छी रेंज है जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत करनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए हर रोज का मार्केट अलग है, वो निश्चिंत रहे, उन्हें ट्रेंड के साथ रहना है। इन्वेस्टर्स को ट्रेंड के अगेंस्ट रहना है। दोनों में फर्क समझिए और इस राय को आप उस हिसाब से लीजिए कि आप एज एन इन्वेस्टर इस मार्केट को देख रहे हैं या एज ए ट्रेडर देख रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल साफ कर दूं, आपको बिल्कुल 100% ट्रेंड के साथ रहना है। और ट्रेंड खरीदारी का है, बाय ऑन डिप्स का है, जब तक कि बाजार किसी अहम लेवल को ना तोड़ ले। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सही लेवल पर एंट्री करके बैठे हैं, अब उनके लिए इन अच्छी खबरों के दम पर अब ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब ये बाजार दिवाली के आसपास टॉप बनाएगा, आज कल में बनाएगा या 2 हफ्ते बाद बनाएगा, ये अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ही होगा अगले 10 दिन आप एसटीपी करें, आप एसडब्ल्यूपी करें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसको फॉलो करें। और वो भी एक चीज समझ लीजिए, 10 या 15% मैक्सिमम करेक्शन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वापस से कोई मार्च अप्रैल मई वाले लेवल्स आ जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 10% के करेक्शन को एकदम टॉप या बॉटम पर पकड़ सकते हैं कि आप टॉप पर एग्जिट करें और बॉटम पर वापस ले लें, तब तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स को भी ये ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट को टाइम करके एकदम टॉप पे लेके फिर वापस 10% एग्जैक्टली जिस दिन बॉटम बनेगा या 12% का बनेगा, वापस मैं फिर से एंट्री करूंगा। अगर वो काबिलियत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर जिस तरह से आप बने हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें। लेकिन जिन लोगों को टाइम करने की आदत है, प्रयास करते हैं, उनके लिए ये जरूर है। और आप एक चीज समझिए, अगर बाजार हर रोज जिस तरह से मार्च अप्रैल में गिरता था, फरवरी मार्च में गिरता, उतना रोज गिरेगा नहीं, तो रोज इस स्पीड से बढ़ेगा भी नहीं। दोनों चीज ध्यान में रखिए। एफआईज की तरफ से 4-4, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़ की खरीदारी पिछले 3 दिनों से आ रही है, वो भी रोज आने वाली नहीं है। क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव होने थे और जिसकी वजह से खरीदारी आ रही थी, वो खरीदारी भी आज आपकी कमोबेश 1-8 दिन में निपट जाने वाली है। तो अब आपके लिए ऊपर तेजी करने के जो सारे संकेत हैं, वो थोड़े से अब सावधानी के संकेतों में बदल रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें, बस इतना।